नाम हिना खान है। कहाँ रहती हैं? मैं मोहल्ला कटगर में रहती हूँ। क्या मामला है आपका? ये है मेरी शादी 25 अप्रैल 2016 को स्वाले नगर फरत कॉलोनी निवासी मोहम्मद अफसर खान के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेरे ससुराल वालों के मतलब मेरे प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। वो आए दिन मुझसे मतलब झगड़ा करते थे और शादी के 3.5 साल उन्होंने मुझे मेरे मायके भी नहीं आने दिया। और मेरे शौहर की वजह से मतलब मुझे अपना घर बनाना था, मैं फिर भी शांत रही और मुझे घर बनाना था और मेरे शौहर के मुँह से मैं वहाँ रही इतने साल। उन्होंने मुझे मेरी भाई की शादी में और मेरी बहन की भी शादी हुई, उन्होंने मुझे मेरे मायके नहीं आने दिया। और मेरे ससुर और मेरे शौहर के बीच आपस में पैसों को लेके आए दिन झगड़ा होता रहता था। मेरे शौहर की रेडीमेड की दुकान है खटेमा में, तो वो आए दिन दुकान के पैसों को लेके ही झगड़ा होता था दोनों के बीच आपस में। उस दिन भी यही हुआ 11 अप्रैल 2020 को, जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो मेरे शौहर और ससुर दोनों देवर आमिर और सरफराज के बीच आपस में पैसों को लेके ही कलेश हो रहा था उस दिन भी। तो वो झगड़ा करते करते कमरे में चले गए और मैं किचन में खाना बनाने लगी। जब मैंने गोली की आवाज़ सुनी तब मैं किचन से बाहर निकली, कमरे में गई तो मैंने देखा मेरे ससुर के हाथ में बंदूक थी और मेरे शौहर तख्त पे खून से लथपथ पड़े थे। जब मैंने ये सब देखा और मैं चिल्लाने लगी तो उन्होंने मेरा मुंह दाब दिया, मुंह बंद कर दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मैं बेहोश हो गई, जब मुझे होश आया तो वो बाहर मेरे शौहर की डेड बॉडी जो बाहर पलंग पर पड़ी थी और उन लोगों ने जो बाहर के कॉलोनी के कुछ लोग आए अंदर देखने के लिए तो उनसे कह दिया कि छत से गिरकर उनकी मौत हो गई। मुझे भी धमकी दे दी कि अगर तुमने किसी को कुछ कहा, किसी को बताया तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे, तुम्हें भी मार देंगे। इसलिए मैं खामोश रही। मैं उसके 40 दिन बाद वहीं रही अपने ससुराल में। 40 के बाद मैं अपने मायके आई। मैंने अपने मायके में 4 महीने 10 दिन की इद्दत पूरी की। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को और सामान के लिए उन लोगों से कहा कि मुझे मेरी बेटी और सामान दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे, 31 अगस्त को आना, आपकी बेटी और सामान मिल जाएगा। तो हम कुछ लोगों के साथ वहाँ सामान लेने गए। मेरे घर वाले थे, चाचा और मेरे भाई, पापा। नहीं, सवाल ये हो रहा है कि जब उनको गोली मारी तो इसकी शिकायत आपने पुलिस में क्यों नहीं की गई? उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर बाहर शिकायत करोगी किसी से तो हम तुम्हारी बेटी को तुम्हें भी मार देंगे। इसलिए उन्होंने दबाव बनाया तो मैं इसलिए खामोश रही। नहीं, जब आप वहाँ से आ गई अपने घर पे तो अपने परिवार वालों को बताया कि नहीं बताया? मैंने अपने घर वालों को बताया, लेकिन मैंने कुछ करने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि मेरी बेटी उनके कब्जे में थी और आज भी मेरी बेटी उन्हीं के पास है। नहीं तो अब नहीं डर लग रहा है आपकी लड़की का? मेरी बेटी इतने 4-5 महीने से मैंने उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी है। अब मुझे डर है कि उन्होंने मेरी बेटी को भी कुछ ना कर दिया हो। ऐसा तो नहीं कि आप लड़की के लिए ये आप आरोप लगा रही हैं? नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए आरोप नहीं लगा रही। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे शौहर को मेरे ससुर ने मारा है, हत्या की है उनकी, और मेरी बेटी भी उनके कब्जे में है। तो क्या उनका पोस्टमार्टम कराया गया था? पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, लॉकडाउन चल रहा था, उन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया और जल्दी सुबह ही फजर में दफन कर दिया था उन्हें। किसी को चेहरा भी नहीं दिखाया ताकि कोई देखेगा तो समझ ही जाएगा कि क्या हुआ था। तो उसकी कोई फाइन फोटो होगी उस टाइम की? उस टाइम की एक फ़ोटो है। अच्छा है जी। तो आप थाने गई थी? हम थाने 31 अगस्त को जब हम उनके यहाँ सामान लेने के लिए गए थे तो उन्होंने पहले से ही वहाँ अपने भाइयों को मेरे साथ में बुलवा के रखा था, जहरुल और कमरुल, और उनके खलेरे मतलब भाई थे उनके, और मेरा खलेरा देवर भी था आरिफ, और ममिया सब मतलब मेरे देवर थे। सब लोगों को पहले से उन्होंने गाड़ी भर के रमज़ानपुर से बुलवा के रखा था। जब हम वहाँ सामान लेने गए तो थोड़ा सामान हमारा भर गया था गाड़ी में, जो भी काट का वार था भर गया था। जब मैंने मतलब अपने जेवर की बात कही देने के लिए तो उन लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया और मेरे देवर ने मतलब मेरे ऊपर हाथ उठाया और मारपीट शुरू कर दी। रमजानपुर कहाँ पर पड़ता है? ये बदायूं साइड पड़ता है, बदायूं थाना कादर चौक। अच्छा, वहाँ से बुलवाया था? वहाँ से उन्होंने, मेरे सास का मायका है वहाँ पर, उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ से बुलवा के रखा था पहले से ही। फिर क्या हुआ? फिर हमने वहाँ मारपीट शुरू हो गई। फिर मेरे भाई ने 100 नंबर को फ़ोन किया, वहाँ भी 100 नंबर की 3 गाड़ियाँ वहाँ पहुँची। फिर हम लोग को थाने लेकर गई। थाने ले जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब ने हमारी कोई फरियाद ही नहीं सुनी और हमारा मेडिकल भी नहीं करवाया। जब वो लोग, उनके घर की औरतें थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँची तो उन लोगों का मेडिकल करवा दिया। तो कौन से दरोगा थे उस टाइम? वहाँ इंस्पेक्टर मनोज सिंह। अच्छा, उनने नहीं कराया? उन्होंने हमारा मैंने उनसे कई बार कहा कि मेरे भाई के खून निकल रहा है, मेडिकल करवा दो, तो उन्होंने सुना ही नहीं। बोले हाँ बैठ जाओ करवा देंगे, लेकिन शाम हो गई, 7 बजे हम वहाँ से वापस आए, उन्होंने मेडिकल नहीं करवाया। तो क्या आपने कोई थाने पे एप्लीकेशन दिया? हमने ये एप्लीकेशन दी थी थाने में।
जो पुलिस महानिरीक्षक को दे रखी है। जी, एक एप्लीकेशन फिर एसएसपी को दी थी, सुनवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन दी, मतलब अधिकारियों को देने के बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ हमने एक ये किसकी फोटो है? ये मेरे शौहर की फ़ोटो है, उसी वक्त की है। ये जब इनकी तौलिया की बंदी भी है। ये इनके माथे से बहुत खून बह रहा था, गोली लगी थी माथे पे इनके, इसलिए उन्होंने ये चादर लपेट रखी थी माथे से। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर के कातिलों को सज़ा मिले और उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरी बच्ची जो 3 साल की मुझे वापस दिलवाई जाए, के कब्जे में है। मेरे शौहर की डेड बॉडी को बाहर निकलवा के उनका पोस्टमार्टम किया जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए और उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सके। मेरा नाम साजिद, कहाँ रहते हैं? मैं कटघर में रहता हूँ। ठीक है। और हिना कौन लगती है आपकी? हिना मेरी बहन है। क्या मामला है इनका? इनका मामला यह है कि मेरे बहनों की 11 अप्रैल 2020 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये बात हमें नहीं पता चली, ये बात हमें 3 दिन या 4 दिन बाद पता चली है। ठीक है। हमने इसका विरोध भी किया था, हमने अपनी बहन को वहाँ से निकालना चाहा, पर उन लोगों ने इतना दबाव बनाया कि हम वहाँ से निकाल नहीं पाए अपनी बहन को। कुछ दिन बाद रिश्तेदारों की मदद से 40वें को हम अपनी बहन को वहाँ से निकाल के घर ले आए अपने, पर उन्होंने हमारी भांजी नहीं लाने दी, उन्होंने हमारी भांजी को वहीं रोक लिया। ठीक है। तो इसकी शिकायत नहीं करी आपने थाने में? इसकी शिकायत हम थाने नहीं कर पाए क्योंकि हमारी भांजी उनके कब्जे में थी। ठीक। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम है सिफा। अच्छा, कितने साल की है? लड़की 3 साल की है। तो लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र 3 साल। तो इसकी शिकायत आपने थाने में नहीं की? हमने थाने में की थी, लॉकडाउन चल रहा था उस समय, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इंस्पेक्टर ने हमें आश्वासन दे दिया लॉकडाउन के बाद आपकी करेंगे जांच, मगर कोई जांच नहीं की गई। अभी तक कोई जांच नहीं? अभी तक कोई जांच नहीं की गई। हमारी भांजी उनके कब्जे में और उन्होंने हमें बंदूक दिखा के हमें धमका दिया अगर तुम इससे ऊपर गए। आप लोग उनके घर पे गए थे, मारपीट भी करी थी? नहीं, हम उनके घर पे नहीं गए, उनकी बताई हुई तारीख पे, उनकी तय की हुई तारीख पर हम उनके घर गए थे। ठीक है। 31 तारीख को उन्होंने तारीख तय की थी, 31 अगस्त को उनकी बताई हुई तारीख पर हम उनके घर गए थे। ठीक है। मगर हमें पता नहीं था, उनका पहले से उन्होंने मास्टर प्लान अपना बना के रखा हुआ था। उन्होंने अपने दूर से रिश्तेदार बुला रखे थे, जो रमज़ानपुर गांव पड़ता है, वहाँ से उन्होंने अपने रिश्तेदार बुला रखे थे। ठीक है। हम इस चीज़ को समझ नहीं पाए। जैसे ही हम उनके घर में गए, उन्होंने कुछ सामान तो बाहर निकल गया था, बाकी उन्होंने सामान को लेके मारपीट शुरू कर दी। ऐसी मारपीट शुरू करी कि हम समझ ही नहीं पाए वहाँ पर हुआ क्या है। 1 मिनट के लिए तो हमारी आंखों में अंधेरा छा गया। हम जैसे तैसे उनके घर से बाहर निकले तो मोहल्ले वालों ने हमें पानी वानी पिलाया। हमने 100 नंबर पर फ़ोन किया, 100 नंबर की 3 गाड़ियाँ वहाँ पर आईं, एक गाड़ी हमें थाने लेके चली गई। हम थाने में गए 31 अगस्त। थाने में हम बैठे रहे, मेरे खून बहुत टपक रहे थे, मेरे निशान दिख रहे हैं, सब मेरी चोट के निशान है। मेरे चाचा के भी काफ़ी चोट आई थी। तो आपका मेडिकल हुआ था? हमारा इंस्पेक्टर साहब ने कोई मेडिकल नहीं कराया। हम उनसे बार बार गुहार लगाते रहे कि सर हमारा मेडिकल करा दीजिए, मेरे काफ़ी चोट लगी है, मेरा खून निकल रहा है। इंस्पेक्टर साहब हमें बार बार डांट के भगाते रहे, चल बैठ जा, नहीं तो तुझे ही बंद कर दूंगा। ठीक है। बार बार हमसे ये कहते रहे। मैं रात तक इंस्पेक्टर साहब से गुहार लगाता रहा कि शाम 7 बजे तक सर मेरा मेडिकल करा दीजिए, मेडिकल करा दीजिए, पर उन्होंने मेरा कोई मेडिकल नहीं कराया। बल्कि दूसरी पार्टी जो कि हमसे आधे घंटा बाद पहुंची थी थाने, उसका फर्जी मेडिकल करवा दिया और हमारा कोई मेडिकल नहीं कराया। तो वहाँ पर भांजी को दिलवाया जाए। ठीक है। और मेरे बहनों का पोस्टमार्टम कराया जाए, उसकी उनकी कब्र खोद के सच्चाई बाहर लाई जाए, ये देखा जाए कि गोली लगी है उनके, और उनके कातिलों को सजा दिलाई जाए। आप उनके घर पे गए थे मारपीट करने के लिए? हम उनके घर पर नहीं गए थे, बल्कि उनकी बताई हुई तारीख पर गए थे हम अपना सामान लेने के लिए। हम उनके घर पर मारपीट करने नहीं गए थे, बल्कि उनकी खुद की दी हुई डेट, उनकी खुद की बताई हुई तारीख पर ही गए थे। हम जब उनके घर पर गए तो उनके यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, वो वीडियो निकलवाई जाए, पूरी वीडियो, ताकि सच्चाई सामने आ सके। फोटोज ना निकलवाई जाए, बल्कि पूरी वीडियो निकलवाई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। अच्छा, पूरी वीडियो निकलवाई जाए? पूरी वीडियो निकलवाई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इशराक अली खान। कहाँ रहते हैं? मोहल्ला कटघर। आप हिना को जानते हैं? ये हमारे बड़े भाई हैं, बाइज अली खान। मैं इनका भाई हूँ। उनकी बेटी है हिना खान, जिसकी शादी स्वानगर फरत कॉलोनी में अंसार खां के बेटे के साथ में हुई थी। अच्छा, तो क्या मामला है इनके पति का? इनका मामला ये था कि इनके पति को गोली मारकर हिना खान के ससुर और देवर ने ख़त्म कर दिया था। इनका झगड़ा कुछ पैसे को लेन देन में था, तो उन्होंने उस पैसे तो के उनका पोस्टमार्टम कराया गया था? नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। हम लोगों को पता ही नहीं चला
कि क्या हुआ है। ये अपने घर पे ही रहीं, इनको धमकी दे दी गई और धमकी देने में इन्होंने कोई अपनी ज़बान नहीं खोली। ये बंदूक के डर की वजह से, अपनी जान की वजह से कुछ नहीं बताया इन्होंने। इनके पास मोबाइल था, इनके हस्बैंड का मोबाइल था और इनका मोबाइल था, वो दोनों मोबाइल इन्होंने ले लिए जिससे कहीं पर भी फ़ोन ना कर सके। अच्छा, ये खबर थी हमें वहाँ से रमजानपुर से थी, इनकी अंसार खानी ससुराल जो वहाँ पर हमारे भाई रहते हैं, उन्होंने हमको फ़ोन किया कि ऐसी कोई बात है। तो हम वहाँ पर गए, हमने फ़ोन किया तो हमें पता चला कि यहाँ पर कोई बात है। तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसी बात हो गई। हम वहाँ पर गए, हमें खबर मिली 9 बजे के आसपास। ये वाक़या है 7 बजे के आसपास का। जब हम वहाँ पर गए तो इन्होंने गेट भी बड़ी मुश्किल से खोला, सब गेट को बंद कर दिया गया और 7 बजे के लगभग टाइम। तो ये बात सच है कि मारपीट हुई थी इनमें? हाँ, ये बात सच है कि मारपीट होते तो ये कमरे में चले गए और इनमें गुस्सेबाजी में इन्होंने उनकी गोली मार दी। ये 4 बाप बेटे थे, 3 बेटे थे। अफसर खान, ये आपको कैसे पता लगा? ये कैसे पता लगा? ये तो हिना खान ने हमारी बताया था। वो खाना बना रही थी, उसके सामने की बिल्कुल बात है ये। इसमें झूठा कुछ भी नहीं। थाने गए थे? उनके गोली लगी है तो इनकी और उस चीज का पोस्टमार्टम कराया जाए, उसको सच्चाई को सामने लाया जाए। उनके घर में कैमरे लगे हुए हैं, उनकी फुटेज पूरी निकलवाई जाए। जब गए तो उन्होंने सामान की बात जो है उन्होंने 40वें वाले दिन की बात कह दी थी। थाने गए थे आप? हम थाने भी गए, थाने में हमारे बैठा रखा, वहाँ पर कोई हमारा जो है मतलब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हुई, ना हमारा कोई जो है मेडिकल हुआ। हमारे चोट भी लगी थी, काफ़ी ब्लड निकलता रहा और हम दिखाते रहे, मगर उन्होंने कोई हमें रसीद ऐसी नहीं जिससे पोस्टमार्टम। थाना कौन सा पड़ता है? वो करा लेते हैं, उसकी थाना कौन करा लेते हैं। थाना क्या पड़ता है हमारा? आपका नाम? मेरा नाम बाजिद है, कहाँ रहते हैं? कटकर में। तो क्या मामला लड़की का? लड़की कौन है? ये मामला दादा के करीब 4 साल पहले शादी हुई थी। अच्छा, हिना कौन है आपकी? ना हमारी बेटी है। तो क्या आपने मारपीट करने गए थे? कुछ नहीं, मारपीट कुछ नहीं करने गए थे। ये हमारी 4 साल पहले से शादी हुई। अच्छा, तो इन्हें कोई दान दहेज सब कुछ लेके नहीं। लड़की हमारी आई थी खाना बनाने को, देवरानी जेठानी दोनों चली गई। इनके बाप बेटों में अपने पैसों के मामले में झगड़ा होता था। इनकी पीलीभीत 17 मील पे दुकानें हैं, वहाँ इनकी बिजनेस की दुकान थी रेडीमेड की, उसके लेन देन होते थे इनका। और लेन देन में बढ़ते रहे हो मारपीट हो गई। ये बात सच है? ये बात सच है। उन्होंने साहब गोली मार दी उनके। तो आप वहाँ गए थे मारपीट करने? मारपीट तो हमने देखी ही नहीं गए थे। मारपीट करने गए थे? अरे मैं तो खुद ही बीमार हूँ, हाथ पाँव से बेकार हो चुका हूँ। मैं क्या मारपीट करने जाता और क्या करता वहाँ पर? मुझे तो लड़ाई झगड़े तो कोई मतलब ही नहीं था। रोशनी। कहाँ रहती हो? कटघर में। क्या मारपीट हुई थी? तो आप जानती हो मारपीट हुई थी? हाँ, हम लोग साथ में गए थे। उन लोगों हमारा मारने का बिल्कुल इरादा नहीं था। हाँ। हम लोग जब गए थे सामान लेने तो वो उन लोगों ने पहले से ही लोगों को बुला लिया था मारने के लिए। और मैं बाजी के साथ छत पे जा रही थी सामान लेने, तो मुझे मार के नीचे उतार दिया था, जाने भी नहीं दिया था साथ में। और हम लोग सामान लेके निकल ही रहे तो उन लोगों ने डंडों से मारने चालू। कितने लोग थे वहाँ? वहाँ पर करीब 20-25 लोग थे। नासरा। कहाँ रहती हैं? ये मेरी ससुराल है, किला कटघर में रहती हूँ। क्या मामला है? मेरी नंदोई को जो है उनके घर वालों ने गोली मार के हत्या कर दी 11 अप्रैल को। अच्छा, हम लोगों को खबर भी नहीं दी। हमारे पास फ़ोन आया था, हमारी चचिया सास ने फ़ोन किया था, क्योंकि इनकी सास जो है उनका मायका और हमारा ददियाल, वो दोनों 4 घर के आगे दूरी पे हैं। वहाँ से हमें फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा हो गया, कि तुम्हें पता है? हमें पता नहीं था। फिर हमने अपने नंदोई के नंबर पे कॉल करने की कोशिश की, नंबर हमारा नहीं उठा। फिर बाद में उन्होंने फिर हमें फ़ोन किया, तो फिर हमने अपने हस्बैंड को बताया। इन्होंने जाके वहाँ पे देखा, तो फिर हम लोग गए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में ही उनका ना तो किसी को दिखाया। हम पूरी रात रुके वहाँ पे, सुबह तक रुके, लेकिन हमें चेहरा नहीं दिखाया ही नहीं हमें, बिल्कुल भी चेहरे को एक बार भी नहीं दिखाया। ना हमारी नंद को दिखाया, ये हमारे पास बैठी रही और इन लोगों को रोने धोने भी नहीं दिया। ये कह दिया आवाज़ ना निकले बाहर चली जाएगी, और दरवाज़ा बंद कर लिया। ना उनके यहाँ कोई आया, और रात में ही उन्होंने अपने कब्र खोदने वाले सब इंतज़ाम करके, हम लोग जब गए तो उनका पूरा इंतज़ाम था दफन करने का, लेकिन हम लोगों को देख के वो रुक गए। फिर उसका 4 बजे उन्होंने दफन किया, अंधेरे में ही दफन कर दिया। दफन में भी कोई कॉलोनी वगैरह वाले कोई लोग नहीं आए थे। अच्छा, इनके घर में कोई और भी लोग तंग करते थे? हाँ, इनके घर में इनकी नंदे हैं, वो तंग करती थी। क्या नाम है इनका?
शबनम, शबाना, चमन। शबाना की शादी हो गई है। उनके हस्बैंड जो है वो आर्मी में है, वो बाहर रहते हैं, वो इसलिए यहीं है। वो पिछले आती हैं, अपनी भावज को तंग करती हैं, हमारी नंद को तंग करती हैं। और इनके 2 मम्मिया देवर रहते हैं, वो भी बड़ी बदतमीज़ी दिखाते हैं। वो यहीं पे रहते हैं अपनी फूफी के घर। उनका नाम शोएब है एक का, और एक का चंदू। चंदू जो है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, वो हम लोगों के साथ भी बहुत बदतमीज़ी दिखाता है। अच्छा, ये बात किसने बताई कि ये इनको तंग करते हैं? हमारी नंद जो है हमारी शादी में भी नहीं आई थी, ना हमारी नंद की शादी में आई थी, आना जाना नहीं था। केवल इनके हस्बैंड से हमने एक बार बहुत ज़्यादा रास्ते में मिल गए थे हमें, तो हमने उनसे बातचीत करी थी, तब वो हुई थी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हमारी, और फिर आए थे वो। हमारी नंद से कभी बात ही नहीं कराते थे 3.5 साल तक। कभी अगर हम लोग अपनी चोरी चुपका किसी को भेज देते कि चले जाओ, तो वो कभी दरवाजे पे नहीं जाने देते, दरवाजे से भगा देते थे हमारी नंद को। छोटी नंद है, हम घर वालों से छुप के उसे भेज देते थे मिलने, तो मिलने भी नहीं देते थे उससे। क्या देते थे वो है नहीं, दरवाज़ा बंद करके उसकी नंदे बदतमीज़ी दिखा के भेज देती थी। हमारी पड़ोस की कुछ लड़कियां हैं, उन्हें भी हमने ईद वाले दिन भेजा था, उन्हें भी गालियां दे के भगा दिया था, सास ने और नंद ने इसकी। मौते से फिर बाद में हम लोगों ने वहीं पे रहे, इसे काफ़ी तंग करते रहे, परेशान करते रहे। वहाँ पे हम जब जाते थे इनसे 40 में के अंदर इनसे 1-2 बार मिलने गए, तो इन्होंने बताया हमें यहाँ बहुत परेशानी है, ये वो। हमने इनसे पूछा क्या हुआ, तो इन्होंने वहाँ पे हमें बताया नहीं। फिर हमें चुपके से इन्होंने बताया कि हमें ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, 20 में कहा हमें ले चलो। हम लोगों ने इनसे कहा कि चलो, उन लोगों से कहा, वो लोग बदतमीजी पे उतर आए। उस दिन भी काफ़ी कहा सुनी हुई इनकी चचिया सास थी और लोग थे, उनमें भी काफ़ी कहा सुनी हुई। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, बोले ठीक है हम 40वां करके भेजेंगे। इन्होंने कह दिया। फिर 40वां करके जब लेके आए तो भेज दिया। दूसरे दिन कई लड़की को बात नहीं करनी थी। तय टाइम पे और तय मुकर्रर दिन पे बुलाया। हम लोग सामान लेने वहाँ पे गए, तो इन्होंने अपने गांव से 2-3 गाड़ियाँ पहले से बुला के लोगों को बैठा रखा, जिसमें इनका हमारी नंद का ममिया ससुर जहीरुल है, जो सज़ा याफ्ता है, कत्ल के जुर्म में सज़ा काट चुका है। उनके दूसरे ममिया ससुर थे कमरुल, और इसके 2 ममेरे देवर हैं, एक खलेरा देवर है आरिफ, और खलिया सास इसकी, जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़, सामान पे ही बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और गालियाँ बकने लगी थी। मैनाज, जिसका नाम मैनाज है। फिर बाद में हम लोगों में सामान को लेके बात हो ही रही थी, इसमें इन लोगों ने आपस में झगड़ा शुरू करके मारपीट शुरू कर दी। दरवाज़ा बंद करके हम लोगों को मारना शुरू कर दिया। मारने वालों में जहीरुल, जो सज़ा याफ्ता है, कमरुल, ये इनकी मम्मिया ससुर दोनों हैं, इनके बेटे चंदू और शोएब हैं, और इसके 2 देवर हैं, आमिर, इसके ससुर अंसार, इसका देवर सरफराज, और 3 नंदों ने, शबाना, शबनम और चमन, और एक खलिया सास थी, उनका नाम मैनास था। अच्छा, इन लोगों ने मारा जी। और एक इनका खलेरा देवर था, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, उससे ज़्यादा, आरिफ नाम है उसका। वो हमसे भी बदतमीज़ी से बोल रहा था और हमारे ऊपर भी दौड़ा था वो।